नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बालों को झड़ने से रोकने के 2 घरेलू नुस्खे। ये ऐसे शानदार घरेलू नुस्खे हैं जो आपको गंजेपन से बचा सकते हैं और काले, घने, लंबे, सुंदर बाल दे सकते हैं। इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जिनसे आपको बालों के झड़ने, गंजेपन से बचने के बारे में और बालों की अच्छी ग्रोथ के बारे में कई यूजफुल जानकारियां मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बालों को झड़ने से रोकने और गंजेपन से बचने के लिए एक बहुत ही आसान, सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खा। दोस्तों, केला बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक होता है। केले में मौजूद पोषक तत्व बालों को झड़ने से तो रोकते ही हैं, ये गंजेपन वाली जगह पर फिर से नए बाल भी उगा देते हैं। बालों को मजबूती भी देते हैं जिससे बाल टूटना बंद हो जाते हैं और आपको मिलते हैं काले, घने और लंबे बाल। यही कारण है कि आज बहुत से ब्यूटी पार्लर्स और स्पा सेंटर्स में बालों के लिए बनाना हेयर पैक यानी केले से बना हेयर मास्क यूज किया जाता है कि इसे घर पर ही बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। इस जादुई हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक तो बिल्कुल बढ़िया पका हुआ केला और दूसरी चीज है नींबू। केला आपको इतना अच्छी तरह पका हुआ लेना है कि बस अब उसकी गलने की स्टेज आने वाली हो। उस समय इसमें बालों के लिए काम आने वाले जबरदस्त पोषक तत्व होते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये एक पका हुआ केला छील कर काट लेना है और एक कटोरी में डाल लेना है। अब इसे अच्छी तरह मसल लेना है कि इसकी लुगदी बन जाए, यानी इसका पेस्ट बन जाए। केला बहुत पका हुआ है, इसलिए इसको अगर चम्मच से मसलेंगे तो भी बड़े आराम से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसमें आपको मिलाना है आधे नींबू का रस। तो ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बस एक जादुई हेयर मास्क बनकर तैयार है जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है और आपको घने और लंबे बाल दे सकता है। अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करना है। इसे आप दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सुबह नहाने से पहले ही यूज करना है। बस जब भी आपके पास अपने बालों की केयर के लिए आधे घंटे की फुर्सत हो, आप इसे तब ही यूज कर सकते हैं। तो अब आपको इसे यूज करने के लिए क्या करना है वो सुनिए। अगर पॉसिबल हो तो सादा पानी से एक बार सिर धो लीजिए, फिर इसे यूज कीजिए। अगर इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। केले के इस हेयर मास्क को एक ब्रश से शीशे के सामने बैठकर अच्छी तरह अपने सिर की स्किन यानी खोपड़ी पर एक लेप की तरह लगा लीजिए। हेयर कलर या हेयर डाई लगाने का जो ब्रश आता है वो इस हेयर मास्क को सिर में लगाने के लिए एकदम सही रहता है। शीशे के सामने बैठकर लगाने से आप इसको पूरी खोपड़ी पर लगा सकेंगे और सिर का कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं। इसे लगाने में मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है। अब इसे आधा घंटा सिर में लगा रहने दें, चाहे तो शावर कैप भी पहन लें। आधे घंटे बाद इसे सादा पानी से धीरे धीरे धोते हुए उसी तरह पूरी तरह साफ कर लें जिस तरह आप सिर में मेहंदी लगाने के बाद उसे धोकर साफ करते हैं। अगर आपको इसे बालों में से पूरी तरह निकाल पाने में मुश्किल लगे तो आप कोई अच्छा हर्बल शैम्पू जो ज्यादा तीखा ना हो उसका यूज भी कर सकते हैं। बाल धोने के बाद एक साफ तौलिए से सिर को हल्का हल्का थपथपाते हुए सुखा लें। गीले बालों को जोर जोर से रगड़ कर पोंछना, जोर से फटके मार मार कर सुखाना गलत है। इससे बाल कमजोर होते हैं और झड़ते हैं। इसलिए आराम से तौलिए से सिर को हल्का हल्का थपथपाते हुए सुखा लें। अगर आपको सिर धोने के बाद हेयर ऑयल लगाने की आदत है तो इस नुस्खे को यूज करने के बाद या तो बादाम का तेल लगाएं या फिर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल लगाएं। अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो इस हेयर मास्क को रोजाना दिन में एक बार यूज करें, वरना एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करें। इसे हर बार यूज करते टाइम ताजा बनाकर ही यूज करें। इस तरह आप देखेंगे कि इतने कम खर्च में घर पर इतनी आसानी से बनने वाले केले के इस हेयर मास्क से 10 दिन में ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल मजबूत होने लगेंगे, गंजेपन वाली जगह नए बाल आने लगेंगे और कुछ ही दिनों में आपको काले, घने, लंबे, सुंदर बाल मिलेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो जब आप इस हेयर मास्क से 10 दिन में देखें कि आपके बाल झड़ना काफी कम हो गए हैं तो आप इसे पूरा महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको केले के इस हेयर मास्क का कमाल देखकर मजा आ जाएगा। दोस्तों, बाल झड़ने से रोकने के दूसरे इलाज की बात करें। बाल झड़ने से रोकने के लिए एक बहुत बढ़िया तेल आप घर पर बना सकते हैं। ये तेल बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो ताजा हरा धनिया और दूसरा तिल का तेल। अब आपको क्या करना है कि ताजा हरे धनिया का रस निकाल लेना है। इसका रस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी चटनी पीस लीजिए
आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं या चटनी बनाने के लिए घर में जो सिल पत्थर यूज किया जाता है उस पर भी इसको पीस सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, वरना रस का असर कम हो जाएगा। जब आप धनिये की चटनी पीस लें तब इसे एक सूती कपड़े या बारीक चलनी से छान लीजिए तो आपको इसका रस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 100 ग्राम धनिये के रस में 200 ग्राम तिल का तेल मिलाना है, यानी जितना तिल का तेल लें उससे आधी क्वांटिटी में धनिये का रस। अब इन दोनों को मिला लेने के बाद धीमी आंच पर तब तक गर्म होने दें जब तक कि ये आधा ना रह जाए। इसे तेज आंच पर गर्म नहीं करें क्योंकि उससे तेल जलता है और तिल का तेल उफनता भी बहुत है। तेल जलने पर उसके गुण कम हो जाते हैं। जब ये तेल औट कर आधा रह जाए तब इसे आंच से उतार कर अपने आप ठंडा होने दें। फिर इसे एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। रोजाना सुबह नहाने के बाद और रात को सोते टाइम इस तेल से बालों की जड़ों में अच्छी तरह मालिश करें। रोजाना की मालिश से 8 से 10 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और गंजेपन वाली जगह पर नए बाल भी उगने लगते हैं। साथ ही साथ इस तेल के रेगुलर यूज से बाल काले, घने और चमकदार भी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में मैंने बाल झड़ने से रोकने के लिए जो 2 घरेलू इलाज बताए हैं, उनमें से आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक इलाज चुन सकते हैं। उसे आप वीडियो में बताए गए तरीके से 15-20 दिन यूज कर सकते हैं। जब आपको 15-20 दिन में इससे फायदा हो तो आप इसको और आगे तक तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपके बाल झड़ना पूरी तरह बंद नहीं हो जाएं। बाल झड़ने से रोकने के लिए इन आयुर्वेदिक घरेलू इलाजों के साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तेज केमिकल वाले शैम्पू और साबुन रेगुलर यूज नहीं करने चाहिए। ये बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बालों का झड़ना, ड्राई होना और आगे से दो मुंहे होना एक आम बात है। आजकल लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए हर आए दिन हॉट आयरन का इस्तेमाल करती हैं। ये ठीक वही सिस्टम है जो सिस्टम कपड़ों को प्रेस करने के लिए है। आप ही सोचिए, गर्म आयरन से बालों को प्रेस करके उनको सीधा करने से बालों को नुकसान होगा ही। कभी कभार किसी खास मौके या पार्टी के लिए ऐसा कर लेना अलग बात है, लेकिन रेगुलर ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फैशन के चक्कर में बालों की सुंदरता की बजाय गंजापन झेलना पड़ सकता है। हेल्दी डाइट लेना शरीर के लिए सभी तरह से अच्छा है, इसलिए बालों के लिए भी हेल्दी डाइट लेने का ध्यान रखना चाहिए। बाल प्रोटीन से बने होते हैं, साथ ही आयरन और विटामिन बी भी बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए अपने खान पान में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी सही मात्रा में मिलता रहे। तो दोस्तों, इस तरह आप इस वीडियो में बताए गए घरेलू इलाज और सावधानियों का ध्यान रखते हुए न सिर्फ अपने बाल झड़ने से रोक सकते हैं, बल्कि फिर से घने और लंबे बाल पा सकते हैं, ताकि आपकी खोई हुई ब्यूटी फिर से लौट सके और आप अपनी ब्यूटीफुल लाइफ फिर से बिंदास एंजॉय कर सके। आप हेल्दी और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष हैं। मेरे ऐसे ही वीडियोस जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर देखते रहिए।